नमस्कार साथियों, आज हम सीमा हैदर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली महिला है, जो अपने साथ 4 बच्चों को लेकर भारत अवैध तरीके से आई है। अगर हम इस पूरी घटना के बारे में बात करें तो यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां पर पाकिस्तान की रहने वाली महिला सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लड़के सचिन से प्यार हो गया और उसके प्यार में सीमा हैदर ने पाकिस्तान से नेपाल के जरिए अवैध तरीके से भारत में आई। तो यह पूरी कहानी तब बाहर आई जब सीमा और सचिन दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचे, जहां पर वकील को दोनों के ऊपर शक हुआ उनके डॉक्यूमेंट देख के। वकील के ज़्यादा पूछे जाने पे ये मामला सामने आया, तब वकील ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले की छानबीन के दौरान सीमा हैदर से पूछताछ की तो सीमा ने बताया कि जब लॉकडाउन लगे थे उसी दौरान वो पबजी खेलती थी और वहीं पे उसे सचिन को ऑनलाइन गेम खेलते समय मिली, जहां पर उन दोनों से की अच्छी बातचीत हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद उनकी बातचीत काफ़ी लंबे समय तक चली और उसके बाद उनके में एक दूसरे से प्यार हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया कुछ समय पहले और उसके बाद दोनों नेपाल में पहली बार मिले। सीमा हैदर ने बताया कि जब वो पहली बार सचिन से मिली तब उन दोनों ने जो होटल बुक किया था उसमें उन दोनों ने अपना नाम बदल दिया था बुक करते समय। वह दोनों लगभग 7 दिन तक एक दूसरे के साथ नेपाल में रहे और फिर उसके बाद सीमा हैदर पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत। फिर कुछ महीनों बाद वापस सचिन और सीमा की बातचीत हुई और इस बार सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल आई, मगर इस बार सचिन नेपाल नहीं गया। सीमा हैदरी अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल से पाकिस्तान बस के द्वारा आई, जिसमें उसने सचिन को फ़ोन करने के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल किया। जब यूपी एटीएस ने पूछा कि तुमने व्हाट्सएप कॉलिंग ही क्यों की सचिन को, तब सीमा हैदर ने बताया कि जो वो सिम पाकिस्तान से लेके आई थी वो सिम उसने तोड़ दिया था और उसे सचिन को कॉल करना था, इसलिए उसने बस के ड्राइवर या किसी पैसेंजर से उसका हॉटस्पॉट लिया और फिर सचिन को कॉल किया। जब सीमा हैदर से इसका कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसे कोई ट्रैक ना कर सके, इसलिए उसने अपने पाकिस्तानी सिम को तोड़ दिया था और फ़ोन को भी। फिर यूपी एटीएस ने उसे कुछ और सवाल किए, जिससे यूपी एटीएस और दंग में रह गई, क्योंकि जो जो सवाल दे पूछ रही थी यूपी एटीएस और पुलिस, उसका जवाब वो हिंदी में सही उच्चारण के साथ दे रही थी। मतलब जो पाकिस्तान में रह रही हो वो इंडिया आती है और हिंदी इतने अच्छी तरीके से बोलती है कि जैसे मतलब वो इंडिया में ही पली बड़ी हो। और जब उसे इंग्लिश के कुछ शब्दों को पढ़वाया गया और कुछ लाइनों को, तो उसने इंग्लिश के लाइनों को भी कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा, जिससे और शक बढ़ गया, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी अदर लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर उसे पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें रुकावट मिलती है। जैसे हम इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी रुकावट मिलती है, और जब कोई हिंदी बोलता है देहाती का लड़का या फिर लड़की, तो उसमें थोड़ा बहुत देहातीपन दिखता है। इस बात को लेके एटीएस को इसलिए और शक हुआ क्योंकि सचिन और सीमा हैदर के द्वारा बताया गया था कि जो सीमा हैदर है वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, और जो 5वीं तक पढ़ी है उसे इतने अच्छे से इंग्लिश कैसे आती है और इतने अच्छे से हिंदी कैसे आती है, और वो इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और जीपे जैसे तकनीक के बारे में कैसे पता उसे। इन सभी बातों को ध्यान में रख के यूपी पुलिस और यूपी एटीएस को और भी शक हुआ। यूपी एटीएस को ये लगता है कि सीमा हैदर को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि उसे इंडिया में कैसे रहना है और उसको कैसे बातचीत करना है, उसको बोलने का तरीका, उसको कपड़े पहनने का तरीका, उसको हिंदी बोलने के लिए जो लहजा यूज़ करते हैं वो, और कैसे वो इंग्लिश बोल पा रही है वो, उन सब की मतलब ट्रेनिंग उसे पहले से ही दी गई है। उसे प्लांट किया गया है, मतलब कि हाँ कि तुम्हें मतलब इंडिया में जाके जासूसी करनी है। कुछ इस तरीके से उसे ट्रेन किया गया है कि कोई बता ही नहीं सकता कि वो इंडिया में पहली बार आई है, और उसे आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं या फिर कुछ ही दिन हुए हैं, जिससे मतलब
उसके इस व्यवहार और इसके बोलचाल पे मतलब काफ़ी हद तक एटीएस को या फिर किसी को भी संगित हो सकता। यूपी एटीएस का और भी शक इसलिए कड़ा हो गया है क्योंकि जब वो पहली बार सीमा हैदर को गिरफ्तार करने आई थी तो सीमा हैदर के पास 6 पासपोर्ट मिले थे, जिसपे सीमा हैदर की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो अलग अलग थी। हर पासपोर्ट में अलग डेट ऑफ बर्थ थी और हर पासपोर्ट अलग मतलब देश का था। और इसका कारण पूछा गया तो सीमा हैदर ने बताया कि ये पाकिस्तान में सब आम बात है और हर कोई अपना एज मतलब कम कर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है, पासपोर्ट जैसे चीज़ पे जो मतलब एक ही बार बनता है, वो उसके पास 6-6 कैसे है और उन सब पे डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। और तो और सीमा हैदर जो उसकी पहली शादी की जो वीडियो कैसेट थी वो भी लेके आई है, जो कि बहुत ही पुरानी तकनीक 2002 के आसपास जो मतलब वीडियो कैसेट आया करती थी, जिसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके फिर देखा करते थे, वैसा वीडियो कैसेट लेके आई है। और उसके अंदर भी जो पिक्चर्स हैं उसके अंदर कुछ संदेहजनक मतलब ना दृश्य हैं, जिनसे लग रहा है कि ना कुछ बताया गया है इसमें। इसकी भी छानबीन मतलब यूपी पुलिस और एटीएस कर रही है और रॉ को भी यूपी एटीएस ने इस पर शामिल किया, जिससे और बड़ी खुलासे हुए। रॉ के शामिल होते ही इस कहानी का एक नया एंगल और जुड़ गया और भी शक को गहरा कर गया, जब रॉ ने बताया कि सीमा हैदर का जो भाई है वो पाकिस्तान के एक अच्छे खासे रैंक का अधिकारी है, जो मतलब काफ़ी करीब है सीमा हैदर के। इसी वजह से जो इंडियन एटीएस है उसको यह और शक हो रहा है कि कहीं आईएसआई ने सीमा हैदर को किसी प्लान के तहत तो इंडिया में नहीं प्लांट किया, जिसके कारण और भी शक बढ़ चुका है सीमा हैदर के ऊपर। दोस्तों, सीमा हैदर के यूपी और शक इसलिए हो रहा है यूपी एटीएस को, क्योंकि जब उसने सोशल मीडिया पे उसके कुछ वीडियो देखे तो उसके अंदर यूपी एटीएस को मतलब काफ़ी ऐसे वीडियो मिले जिससे पता ही नहीं चलता कि जो सीमा हैदर है वो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी है, क्योंकि जो वीडियो की एडिटिंग है, जो वीडियो बनाते समय बोलचाल है, वो काफ़ी हद तक हिंदी और मतलब इंग्लिश का यूज़ किया गया है उसके अंदर। और जो उसके कपड़ों का पहनावा वो काफ़ी हद तक भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है। इसलिए यूपी एटीएस को लग रहा है कि जो ये सीमा की जो वीडियो है ये बहुत पुरानी वाली, उस वक्त इसको तैयार किया जा रहा था इंडिया में प्लांट करने के लिए। जब सचिन से पूछा गया कि तुमने सीमा हैदर को पहली बार अपने माता पिता से मिलवाने के लिए जंगल में ही क्यों लेके गए, तब सचिन ने बताया कि ये सीमा हैदर ने ही उसे बताया था कि पहली बार वो अपने माता पिता से जंगल में ही मिले। जब उसे पूछा गया कि नेपाल में मिलने का प्लान नाम बदल के होटल में किसका था, तो ये भी सचिन ने बताया कि ये भी सीमा हैदर का ही था। इस पूछताछ के दौरान जब यूपी एटीएस ने सचिन के पिता से पूछा कि तुम पहली बार क्यों मतलब सीमा हैदर से जंगल मिलने गए, तो इस सवाल पे वो चुप रहे और इसके बाद वो रोने लगे, जिसके कारण पूछताछ आगे नहीं हो पाई सही से। दोस्तों, सोचने वाली तो बात ये है, जो 5वीं पास औरत है उसको इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी के बारे में, इतने अच्छे से हिंदी बोलने के बारे में और इतने अच्छे से इंग्लिश पढ़ने पे मतलब काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है, क्योंकि एक 5वीं पास महिला जो पाकिस्तान में अकेले रहती थी, जो और 24 घंटे मतलब पबजी खेलती थी, उसको इतने अच्छे से कैसे आती है। और जब इस बात पे पूछा गया तो उसने बताया ये सब सचिन ने उसको सिखाया, जबकि सचिन को भी इतने अच्छे से हिंदी और इंग्लिश बोलने नहीं आती, क्योंकि वो अपने देहाती लहजा शामिल कर ही देता है बोलते समय। फिर भी मतलब जो सीमा हैदर है उसे मतलब इतने अच्छे तरीके से हिंदी इंग्लिश बोलना आ रहा है, जो भारतीय संस्कृति के पहनावे होते हैं वो अच्छे से वो पहन पा रही है, और हर जवाब को वो मतलब काफ़ी सोच समझ के बोल रही है, और हर बार मतलब जो उसका जवाब होता है वो कुछ ना कुछ तरीके से बदल ही जा रहा है, जिस पे और शक होता है कि कहीं ये सीमा हैदर जासूस तो नहीं है पाकिस्तान की। जांच एजेंसियों की अभी भी मतलब जांच चल रहा है, जिससे पता चल रहा है कि मतलब कि वो अपने पति से, जो उसका पहला पति था, उससे वो दूर रहती थी उस समय किस किस लोगों से उसकी मुलाकात हुई और कहाँ-कहाँ मतलब उसने अपने जो पासपोर्ट है उसने किस तरीके से बनवाया, इन सब की मतलब जांच चल रही है। खैर दोस्तों, अगर हम इन सभी पॉइंटों को नोट करके देखें तो सीमा हैदर जासूस लग रही है, मगर अभी भी यूपी एटीएस की जांच चल रही है
और जांच पूरी होने पर ही कुछ पता चल पाएगा कि सीमा हैदर जासूस है या फिर प्रेमिका है जो दो देशों के सरहद को पार करके अपने प्यार सचिन से मिलने भारत आई थी, वो भी अवैध तरीके से। दोस्तों, आपकी इस घटना पर क्या राय है हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।